Hello student, so today we are going to discuss about morphology of flowering plants. This topic is related to 11th class. In our previous video we have studied about the unit 1, that is the biological classification of plants and animals. Now we will discuss about morphology of flowering plants. So what is morphology? Morphology means external appearance. हमें किसकी करनी है? फ्लावरिंग प्लांट्स की. देखो मोर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस की. जैसे आप किसी को देखते हो ना, तो आपको जो बाहर से दिखता है वो क्या होती है? उसकी मोर्फोलॉजी. एक होती है एनाटमी. एनाटमी क्या होती है? उसकी इंटरनल जो स्टडी होती है, जो इनसाइड टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, वो क्या होती है? एनाटमी. तो हमें क्या करना है? मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, की जो प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इट्स रूट सिस्टम, इट्स शूट सिस्टम, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स, ये सब किस में आते हैं? मोर्फोलॉजी में. तो मोर्फोलॉजी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स. कि जब आप एक किसी प्लांट को देखते हो, आपको उसकी रूट्स दिखाई देती हैं, उसका स्टेम दिखाई देता है, उसके लीव्स दिखाई देते हैं, उसके फ्रूट्स दिखाई देते हैं, फ्लावर दिखाई देते हैं. ये सारे कैरेक्टर किस में आते हैं? उसकी मोर्फोलॉजी में. ठीक है. तो हमें आज इसका एक सिस्टम करना है, दैट इज द रूट सिस्टम. देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मोर्फोलॉजी. जैसे आपको ये एक प्लांट दिखाई दे रहा है, बाहर से जो दिख रहा है, ये क्या है? मोर्फोलॉजी. हमें करना है इसका रूट सिस्टम. आपने सभी ने प्लांट्स तो देखे ही होंगे, और किसी किसी प्लांट को उखाड़ के भी देखा होगा. जो हर्ब होते हैं तो उनकी रूट, जो जड़ होती है, ठीक है. तो हमें इसकी रूट्स के बारे में करना है. रूट्स हमेशा रेडिकल से अराइज होंगी. रूट ऑलवेज अराइज फ्रॉम द रेडिकल. रेडिकल से क्या होती हैं? अराइज होती हैं. और रूट जब अराइज होती है ना, तो जो ये रेडिकल से रूट अराइज होगी, और किसके अंदर होती है? सोयल के अंदर. तो ये जो निकलती है, सबसे पहले इलोंगेशन जो होगा रेडिकल का, इससे बनती है प्राइमरी रूट. क्या बनेगी? प्राइमरी रूट. फिर इसमें प्राइमरी जो रूट होगी, इसमें फर्दर ऐसे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, और ये क्या होती हैं? सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट. ठीक है. ये जो प्राइमरी रूट जो हमारी हो गई, प्राइमरी रूट्स एंड इट लेटरल ब्रांचेस, लेटरल में सेकेंडरी, टर्सरी, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? रूट सिस्टम. ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? रूट सिस्टम. अब ये रूट सिस्टम भी दो टाइप का है. उससे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहूंगी. देखो ये जो रूट हमेशा सोयल में ही ग्रो करती है. मैक्सिमम कहाँ पे ग्रो करती है? सोयल के अंदर. तो सोयल, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना ब्लैक, इससे ऊपर वाला अबव द ग्राउंड है, अबव द सोयल है, और नीचे वाला बिलो द सोयल. तो रेडिकल से ये जो निकल रही है, ये क्या है? प्राइमरी रूट. अब इससे फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, इस साइड भी, इस साइड, ये क्या है? सेकेंडरी रूट. प्राइमरी रूट और प्लस इसकी लेटरल ब्रांचेस जो सेकेंडरी, टर्सरी, वो मिलके क्या बनाते हैं? रूट सिस्टम. अब देखिए रूट सिस्टम दो टाइप के होंगे. ठीक है. एक तो होगा टैप रूट सिस्टम, एक क्या होगा? टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम. और दूसरा होगा फाइब्रस रूट सिस्टम. दूसरा क्या होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम. तो ये समझ लीजिए कि जो टैप रूट सिस्टम होता है ना, ये होता है डाइकोटिलिडन्स में. ये डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, जिनमें एक कोटिलिडन होती है वो मोनोकोटिलिडन, और जिनमें दो कोटिलिडन होती है वो डाइकोटिलिडन. ये जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं. ठीक है. तो डाइकोटिलिडन में क्या होती है? टैप रूट. और मोनोकोटिलिडन में क्या होती है? फाइब्रस रूट. जैसे कभी मस्टर्ड प्लांट जो सरसों का होता है ना, उसको उखाड़ के देख लेना, या जो ये ग्रैम्स, चने वगैरह होते हैं, इनको उखाड़ के देख लेना. तो आप जब इनके रूट्स उखाड़ते हो, तो देखिए आपको ऐसे दिखाई देती है. फर्दर ब्रांचेस इस टाइप से दिखाई देगी. ये क्या होती है? टैप रूट. फाइब्रस में क्या होगा? फाइब्रस में ऐसे दिखाई देती हैं. ठीक है. ये क्या होगी? फाइब्रस. तो देखिए टैप रूट
में क्या होगा, प्राइमरी रूट और जो लेटरल ब्रांचेज इससे निकलेंगी सारी की सारी, ये मिलके क्या बनाती हैं, रूट सिस्टम। मस्टर्ड प्लांट में हम देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, टैप रूट। तो इसमें प्राइमरी रूट भी होगी और प्लस इसकी लेटरल ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है। बट फाइब्रस में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है दैट इज द शॉर्ट लीव, कि वो थोड़े टाइम के लिए और रिप्लेस्ड बाय ए नंबर ऑफ रूट्स, कि बहुत सारे रूट से रिप्लेस हो जाती है। और ये रूट्स जो होती है ना, स्टेम के बेस से अराइज होती हैं, बंचेस में अराइज होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस। ये होगा वीट प्लांट में। किसमें होता है, वीट, जो गेहूं का होता है ना, उसको उखाड़ के देखना है, कैसे ग्रुप सा होगा रूट्स का, ठीक है, जो बेस के ऊपर, बेस जो होगा स्टेम का वहां से, तो इनको क्या कहेंगे, फाइब्रस। तो टैप रूट में प्राइमरी होगी, लेटरल ब्रांचेस होंगी, इसमें प्राइमरी शॉर्ट लीव होती है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स निकलती हैं बेस ऑफ द स्टेम। ये डाइकोट में होती है, ये मोनोकोट में। आप डायग्राम देखिए, देखो ये जो डायग्राम है ये टैप रूट का है, ये प्राइमरी रूट है और ये इसकी क्या है, लेटरल ब्रांचेस हैं। ये जो सेकंड डायग्राम है ये फाइब्रस रूट का है, ये देखो एक ही जगह से अराइज हो रही है, ये वीट प्लांट में होती है, ठीक है। तो ये तो दो टाइप की हो गई, ये दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम। अब एक एडवेंटिशियस रूट होती है। देखो एडवेंटिशियस रूट का क्या मतलब है, हमने देखा कि रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं, रूट रेडिकल से निकलती है, ठीक है। रूट किससे निकलती है, रूट किससे निकलती है, रेडिकल से निकलती है, ओके। पर सॉरी, कुछ प्लांट हैं जैसे लाइक ग्रास, सॉरी, मोन्स्ट्रा, बैनियन ट्री, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट रेडिकल से अराइज ना होके बाकी किसी पार्ट से अराइज होती है, फ्रॉम अदर देन रेडिकल। तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। उनको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। बैनियन जो बरगद का पेड़ होता है उसमें एरियल रूट होती है, ऐसे हैंग करती रहती है ना, जो लटकी हुई होती है, वो क्या होती हैं, एरियल रूट होती हैं। तो वो कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, कि वो रेडिकल से नहीं निकलती हैं। अब जो ये रूट्स है इनका फंक्शन क्या है, तो आपको तो पता ही है मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। सोयल से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है। सेकंड जो फंक्शन है, प्रोवाइड प्रॉपर एंचोरेज टू द प्लांट पार्ट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मतलब स्पेस, प्रॉपर एंचोरेज, फिक्स करती हैं प्लांट को, ठीक है, टू द प्लांट पार्ट। कुछ रूट जैसे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे हम कैरेट खाते हैं, टर्निप खाते हैं, वो सभी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। जो हम कैरेट खाते हैं, जो हम रेडिस खाते हैं, ये सब क्या होती हैं, रूट्स खाते हैं। एंड ऑल्सो सिंथेसिस ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये फंक्शन है, मेजर फंक्शन तो यही होगा, मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंचोरीज प्रोवाइड करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं और कुछ सिंथेसाइज करती हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, ओके। तो बाकी हम जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।